बिग बॉस फेयर नहीं है। बिग बॉस बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई बिग बॉस के सेट से साई, रणवीर और सना सुल्तान निकले। उसने पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखी है। मुझे तो लगता है कि भाई चाहता है बिग बॉस कि रणवीर बिग बॉस सीजन 3 जीते। कैसे मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं, देखिए इसकी भी कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं। बिग बॉस के अंदर आज नॉमिनेशन का दिन था और नॉमिनेशन देख के आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। नॉमिनेशन प्रक्रिया के अंदर आज कुछ अलग सा होने वाला था। दो लोगों को मिलकर सलाह बनानी थी कि वो किसे बचाना चाहते हैं और किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो था, बिग बॉस ने दो दो करके कंटेस्टेंट को अंदर बुलाया और उन्हें सलाह करने का मौका दिया कि आप दो में से किसी एक को बचा सकते हैं और किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, आपको आखिरी में समझ में आ जाएगा कि बिग बॉस फेयर क्यों नहीं है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, ये बात विशाल को भी समझ में आ चुकी है कि बिग बॉस फेयर नहीं है और वो अपने तरीके से खेल रहा है। वो चाहता है कि रणवीर विनर हो और शायद हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में आप जो ट्रॉफी है वो रणवीर के हाथ में देखो, लेकिन उसको होने में अभी काफी टाइम लगेगा। पब्लिक की डिमांड जो थी वो कभी भी कुछ भी करवा सकती है। क्या पता आखिरी में जाके बिग बॉस को समझ में आ जाए और बिग बॉस जो था वो फेयर गेम खेलने लगे, वो फेक ना रहे। लेकिन अभी के टाइम तक बिग बॉस फेक है, आप समझ सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब मैं शुरू कर रहा हूं कि बिग बॉस ने सबसे पहले किसको बुलाया। बिग बॉस ने सबसे पहले बुलाया नेजी और रणवीर को। तो इन दोनों को मिलकर सलाह लेके एक को नॉमिनेट करना था। तो आपको क्या लगता है बिग बॉस ने इनके सामने किसको किसको भेजा होगा? देखिए बिग बॉस अपने दिमाग से खेल रहा है। बिग बॉस ने साई और चंद्रिका को एक साथ भेजा। जैसे कि आप लोगों को पता है साई की अच्छी जमती है रणवीर से भी और साई की अच्छी जमती है नेजी से भी। तो इन दोनों ने मिलकर बचा लिया किसको? साई को, और नॉमिनेट कर दिया चंद्रिका को। आने वाले नॉमिनेशन पे आपको काफी ऐसी चीजें नोट करने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि बिग बॉस फेयर नहीं है, वो फेक है। बिग बॉस ने अगले दो लोगों को बुलाया, सना मकबूल को और लव को एक साथ। तो इन दोनों को सलाह लेके एक नाम सेलेक्ट करना था। तो बिग बॉस ने इनके सामने रखा नेजी का नाम, इसके साथ साथ कृतिका का नाम। यहाँ पे आप अच्छे से जानते हैं कृतिका की दोनों से बनती है और सना मकबूल की नेजी से बनती है। तो यहाँ पे लव ने केवल एक क्वेश्चन पूछा सना मकबूल से कि एक बात बताओ कि नेजी कहाँ खेल रहा है। नेजी बोल नहीं रहा किसी से, नेजी लड़ाई नहीं कर रहा, नेजी किसी भी बात पे रिस्पॉन्स नहीं करता, वो ज्यादातर चुप रहता है। तो अगर आप नेजी को बचाना चाहते हो तो मुझे बस एक बार बता दीजिए कि नेजी ने कहां पे स्टैंड लिया है। तो सना मकबूल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो इन दोनों ने मिलकर एक नाम सेलेक्ट करा कृतिका को बचाने का और नेजी को नॉमिनेट करने का। इसके बाद बुलाया गया शिवानी और चंद्रिका को। इन दोनों की आपस में बनती है। अब आप समझ सकते हो कि ये दोनों जिसे पसंद करते हैं, अगर बिग बॉस इनके सामने उसे भेजेगा तो ये लोग उसे ही बचाएंगे। यहाँ पर भी बिग बॉस ने एक खेल खेला, इन दोनों के सामने लाके खड़ा कर दिया मुनीषा को, दीपक को। इन दोनों की इन दोनों से बनती है। तो भाई इन दोनों को सेलेक्ट करना था, ये दीपक को बचाए या मुनीषा को बचाए। तो फाइनली इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड करा कि दीपक जो थे वो सबसे बातें करते हैं, वो सबको सलाह देते हैं। मुनीषा की थोड़ी सी कम अंडरस्टैंडिंग है, तो इन दोनों ने मिलकर मुनीषा को नॉमिनेट करा और दीपक को सेव कर दिया। इसके बाद बिग बॉस ने बुलाया पॉलमी और मुनीषा को एक साथ। तो यहाँ पे पॉलमी और मुनीषा को मिलके एक नाम लेना था और यहाँ पे गेम शुरू होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि पॉलमी ने पिछले एपिसोड में स्टैंड लिया था लव का और विशाल का। तो इन दोनों को पॉलमी ने कचड़ा बोलने से मना कर दिया। तो आज भी कुछ ऐसा ही होना था। पॉलमी ने बिग बॉस की बात मानने से इनकार कर दिया और उसका साथ दिया मुनीषा ने। मुनीषा और पॉलमी दोनों एक नाम पे सहमत नहीं हुए। इन दोनों के सामने जो दो नाम थे वो नाम था लव का और सना सुल्तान का। पॉलमी की लव से भी बनती है और सना सुल्तान से भी बनती है। यहाँ पे मुनीषा कह रही थी कि सना सुल्तान को आप जो है नॉमिनेट कर सकती हो, लेकिन पॉलमी नहीं चाहती थी कि सना सुल्तान जो है नॉमिनेट हो। इसके साथ साथ पॉलमी ये भी नहीं चाहती थी कि लव नॉमिनेट हो। दोनों की आपसी सहमति नहीं बन पाई और इन दोनों ने किसी का भी नाम लेने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे बिग बॉस ने इनके साथ एक गेम खेला। इन दोनों को बोला कि भाई मुनीषा ऑलरेडी नॉमिनेटेड हो चुकी है, तुमने किसी भी नाम पे सहमति नहीं बनाई, तो अब हम यहाँ पे आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। तो बिग बॉस ने सही मायने में गेम तो इस बार खेला। आप लोगों को पता है कि साई और सना सुल्तान दोनों एक जैसा ही सोचते हैं और इन दोनों की पसंद और नापसंद दोनों एक जैसी है। ये लोग शिवानी को भी नापसंद करते हैं, ये दोनों मिलकर विशाल को भी नापसंद करते हैं। अगर इन दोनों के सामने शिवानी को ला दिया जाता तो क्या होता? तो बिग बॉस ने सेम वही चीज करी। बिग बॉस ने शिवानी और रणवीर को एक साथ उतार दिया इन दोनों के अपोजिट की। इन दोनों में से आप एक को बचा सकते हो और दूसरे को नॉमिनेट कर सकते हो। तो इन दोनों को निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इन दोनों ने आसानी से शिवानी का नाम सेलेक्ट करा कि हम चाहते हैं शिवानी नॉमिनेट हो जाए और रणवीर को हम बचा लें। और बिग बॉस भी यही चाहता था कि शिवानी नॉमिनेट हो जाए और रणवीर बच जाए। इसीलिए उसने इन दोनों को ऐसे नाम दिए कि ये दोनों आसानी से उसे सेलेक्ट कर सके और उसे नॉमिनेट कर सके। तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा लगना शुरू होता है कि बिग बॉस जो है वो फेयर नहीं है, वो फेक है। विशाल और कृतिका को एक साथ बुलाया गया कि अब जो है आप दोनों का टर्न है, आप दो में से एक को नॉमिनेट करेंगे और एक को सेव करेंगे। तो यहाँ पे भाई विशाल के सामने लाया गया अरमान को और साथ में पॉलमी को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि विशाल अगर जिद पे अड़ा होता कि भाई मैं चाहता हूं कि अरमान को नॉमिनेट करा जाए
यहाँ पे विशाल ने बड़ा जिगर दिखाते हुए अरमान को सेव करा। जैसा कि आप लोगों को पता है, अरमान और कृतिका हस्बैंड वाइफ है, तो कृतिका भी यही चाहती थी कि अरमान सेफ हो जाए। अगली बारी थी अरमान और दीपक की। इन दोनों को मिलकर एक को सेलेक्ट करना था और एक को नॉमिनेट करना था। दोनों को बुलाया गया और यहाँ पे इन दोनों के सामने दो नाम लिए गए, एक थी सना मकबूल और दूसरा विशाल का। विशाल ने अभी कुछ देर पहले ही अरमान को सेव करा था। अगर विशाल चाहता तो अरमान को जो है वो नॉमिनेट करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। यहाँ पे देखिए अरमान की कमीनियतपन की हद पार हो गई। अरमान ने विशाल को नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि आपस में तू मैं हमेशा लगी रहती थी, लेकिन जिस तरीके का बड़ा जिगर विशाल ने दिखाया था, अगर वैसा ही बड़ा जिगर अरमान दिखा दिए होते तो आज विशाल सेफ होता और सना मकबूल अब नॉमिनेट हो गई होती। लेकिन गेम तो गेम है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे भी ये बिग बॉस का सारा कुछ रचा हुआ है और बिग बॉस अपने हिसाब से खेल रहा है। तो नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 6 नाम ऐसे थे जो कि नॉमिनेट हो चुके थे। उसमें से एक नाम था चंद्रिका का, दूसरा नाम था मुनीषा का, तीसरा शिवानी का, चौथा विशाल का, पांचवा पौलमी का और छठा निजी का। तो ये 6 लोग जो थे वो नॉमिनेट हो चुके। तो इनमें से आप किसको चाहते हैं कि बिग बॉस के घर में बना रहे? कौन आपको ज्यादा एंटरटेन करता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं कल बिग बॉस क्या करने वाला है। तब तक के लिए बाय।